श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवापरायण नवापरायण प्रथम दिन के उपाख्यान में शिव जी का कैलाश गमन। कुबेर को वरदान दे करके भगवान शिव सोचने लगे कि विधाता के अंग से प्रकट मेरा यह स्वरूप पूर्ण प्रलय करता है। उस स्वरूप को से मैं गुहा स्थान कैलाश को हुई जाऊंगा। पूर्णांश रुद्र मेरे हृदय में से प्रकट है, वह निरंजन मुझसे अभिन्न हरि और विधाता से सेवनीय है। उसी स्वरूप से मैं वहां तप करूंगा। ऐसा विचार करके रुद्र स्वेच्छा से डमरू बजाने लगे। उत्साह कारक उस धुन को सुन करके विष्णु ब्रह्मादि देवता मुनि आगम निगम सिद्ध सुर असुर सभी उस स्थान की ओर आने लगे। सभी लोगों से नमस्कृत गणप भी उसी स्थान पर आने लगे। शंख कर्ण गणप 1 कोटि, केक राक्षस 10 कोटि, विकृत 8 कोटि, विशाख 64 कोटि, परियात्रक 9 कोटि, सर्वांदक 6 कोटि, दुंदुभि 6 कोटि, कंडुक कुंडक 1 कोटि, विषंडभ चंद्रतापन 8 कोटि, महाकेशा 1000 कोटि, कुंडी 12 कोटि, श्रीमान पर्वत कालक महाकाल 100 कोटि, अग्निक 100 कोटि, सन्नाह कुमुद 100 कोटि, अमोघ कोकिल सुमंत्रक 1 कोटि, काक पादु स्नातक 60 कोटि, महाबाल मधुपिंग और पिंगल 9 कोटि, पूर्णभद्र और नील 90 कोटि से देवेश के पास गए। चतुर्वक्त्र 7 कोटि, सर्वेश 120,000 कोटि से युक्त, मुकेश वृषभ और कष्टगूढ़ 64 कोटि, चैत्र 7 कोटि, शंभ प्रभु नुकलीस 7 कोटि, शंभ प्रभु नुकलीस 7 कोटि, आसीन भानुक सनातन 64 कोटि, लोकांतक दीपात्मा दत्यांतक प्रभुदेव भृगि ऋटि श्रीमान देवप्री 64 गुणों के साथ 64 गणों के साथ आए। नंदीश्वर 1000 कोटि, गणपतियों के साथ असंख्यात गणप सभी सहस्र हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्रमा धारी, नीलकंठ विलोचन, हार कुंडल बाजूबंद और मुकुटों में से अलंकृत ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के समान कांतिमान गणेश्वर वहां आए। अन्य कांतिमान महात्मा भी वहां जाकर के हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करके वहां खड़े हो गए। इस प्रकार विष्णु आदि के साथ परमेश्वर महेश कैलाश को गए। कुबेर ने शिव जी को सपरिवार के साथ आया जान करके अपने परिवार सहित परमेश्वर की भक्ति और भाव को
से पूजा किया। फिर भगवान विष्णु आदि देवों तथा सभी गणेश्वरों की पूजा किया। शिव जी ने कुबेर का आलिंगन करके सद्भावना से कैलाश पर निवास किया। शिव जी ने विश्वकर्मा को बुला करके अपने तथा दूसरे देवों तथा गणपों के लिए निवास बनाने की आज्ञा दिया। विश्वकर्मा ने सभी सुंदर स्थान बना दिए। परमेश्वर ने सुंदर मुहूर्त में प्रवेश किया। विष्णु आदि देवों ने शिव जी का अभिषेक करके विविध प्रकार की सामग्रियों से पूजा करके निराजन किया। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी, शिव जी की स्तुति करने लगे। तभी सभी तरफ जय जयकार होने लगा, चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, फिर भी शिव जी मुझसे और विष्णु से कहने लगे, ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों सभी देवों में श्रेष्ठ और मेरे बहुत प्यारे हो। तुम जगत की उत्पत्ति और पालन करो, मैं तुम्हारा निरीक्षण करूंगा। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर के श्री हरि अपने धाम को चले गए। शिव जी कुबेर जी से कहने लगे, हे वैष्णव, मैं तुम्हारी श्रद्धा, भक्त, प्रेम भावना से तुम्हारे वशीभूत हूं। अब तुम मेरे मित्र को भाव प्राप्त होकर अपने स्थान पर भय रहित होकर रहो। मैं सदैव तुम्हारा सहायक रहूंगा। इस प्रकार रुद्र के रूप में परमेश्वर शंकर योगियों और गणों के साथ अनेकों लीलाएं करने लगे। तदंतर शिव जी ने दक्ष पुत्री सती का प्राण ग्रहण किया। लोकोच्चारण में परायण होकर के वहां पर निवास करते हुए अनेक लीलाएं करने लगे। सभी गणपों आदि की उपस्थिति में आनंद विहार करने लगे। और इसी के साथ शिव महापुराण की रुद्र संहिता सृष्टि खंड समाप्त होता है। अब आगे है सती खंड। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे। सभी पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लाज सब त्याग बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री शिव महापुराण सृष्टि खंड इति। माने यहाँ से पर शिव महापुराण की सृष्टि खंड समाप्त होती है। एक बिंदुश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता सृष्टि खंड आज यहाँ पर दोनों समाप्त होती है। आगे है शिव महापुराण के नवा पुराण प्रथम दिन के उपाख्यान में सती खंड। सती खंड का प्रथम खंड
में जो प्रथम दिन के कथा में आता है वह ब्रह्मा का सुदर्शन से मोह और सती प्रसंग, प्रजापतियों का आविर्भाव व काम की उत्पत्ति, काम का प्रभाव, शाप व विवाह, शिव जी संध्या वृत्तांत, ये प्रथम दिन की कथा में आती है। और दूसरे में द्वितीय दिन के कथा में शिव कामदेव का आख्यान से प्रारंभ होती है। ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।